दोस्तों, आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो पता नहीं कितने सालों से और दशकों से लगातार चला आ रहा है। के साथ बहुत सारी चीजें बदली, समय समय पर एक्टर्स भी बदले, लेकिन इन एक्टर्स के फैंस के बीच में होने वाले फैन वॉर हमेशा बढ़ते ही चले गए। अपने चहेते एक्टर को पसंद करना, उसको सपोर्ट करना, उसको एडमायर करना एक अलग चीज है, लेकिन अपने चहेते एक्टर को पसंद करने का जुनून आगे चलकर जब पागलपन में बदल जाता है तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अक्सर बॉलीवुड एक्टर्स के फैंस के बीच में भी हमें फैन वॉर देखने के लिए मिला, लेकिन ये एक लिमिट तक ही होता है। जैसे एक समय था जब राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और मिथुन चक्रवर्ती के फैंस एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। उस समय अमिताभ बच्चन के फैंस ज्यादातर मिथुन चक्रवर्ती के फैंस को भला बुरा बोलते आए हैं, और मिथुन चक्रवर्ती के फैंस भी समय समय पर अमिताभ बच्चन को बहुत बुरा बोलते आए हैं। लेकिन बॉलीवुड में देखने के लिए मिली ये सारी चीजें एक लिमिट तक हैं। यहाँ पर कोई इसके लिए किसी की जान नहीं लेता है। लेकिन वहीं अगर एक नज़र डालें साउथ इंडियन एक्टर्स के फैंस के बारे में, तो वहाँ पर ऐसी कई सच्ची घटनाएं देखने के लिए मिली जिनमें किसी एक एक्टर के फैन ने किसी दूसरे एक्टर को भला बुरा बोलने पर उसकी जान ही ले ली। और ऐसी एक नहीं, तमाम घटनाएं साउथ इंडियन फैंस के बीच में समय समय पर होती ही रही हैं। ये तो अक्सर आपने सुना ही होगा कि वहाँ पर बहुत सारे फैंस अपने चहेते एक्टर के मंदिर बनवाते हैं, और ये 60, 70 और 80 के दशक की बात नहीं है। आज भी वहाँ पर बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। रजनीकांत, कमल हसन के अलावा पवन कल्याण और तमन्ना भाटिया का तक वहाँ पर मंदिर बनाया गया है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साउथ इंडिया में अपने फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस के लिए कितना जुनून वहाँ के फैंस में है। लगभग 60 के दशक के आखिरी तक वहाँ पर ऐसा फैन वॉर देखने के लिए नहीं मिलता था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और 70s और 80s में जब सुपरस्टार रजनीकांत सर और कमल हसन का क्रेज था, उस समय तमिलनाडु में अपने फेवरेट एक्टर के लिए बहुत सारे फैन क्लब बनाए जाने लगे थे, जहां अपने चहेते एक्टर को सपोर्ट करने के लिए शहर भर में बैनर लगाकर, थिएटर के बाहर बहुत बड़ा कटआउट लगाकर उसको दूध से नहलाया जाता, पहनाई जाती, चंदन लगाया जाता और ढोल नगाड़ों के साथ उनकी फिल्म देखने के लिए लोग सिनेमा घरों में जाते। उस समय तक भी ये सारी चीजें ठीक थीं और कोई भी फैन किसी दूसरे फैन की जान लेने के लिए तैयार नहीं होता था। उस समय तमिल के अलावा तेलुगु में भी मेगा स्टार चिरंजीवी और बालाकृष्ण के फैंस के बीच में, और मलयालम में मम्मूटी और मोहनलाल सर के फैंस के बीच में ऐसी चीजें देखी जा सकती थीं। उस समय इन फैंस के बीच में कंपटीशन ये रहता था कि उनके फेवरेट एक्टर का कटआउट कितने फिट का लगाया गया है। अपने फेवरेट एक्टर की हर अगली आने वाली फिल्म के लिए कटआउट की लंबाई 1-2 फुट बढ़ाई ही जाती थी। आगे चलकर समय बीतता गया, नए एक्टर्स आए, लेकिन वहाँ पर फैंस का क्रेज बिल्कुल वैसा ही रहा। लेट 90s में और अर्ली 2000 में तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री में बहुत सारे बदलाव देखने के लिए मिले, जहां इस दौरान तमिल और तेलुगु इन दोनों ही इंडस्ट्रीज में बहुत सारे नए एक्टर्स अपना डेब्यू कर रहे थे। और इस दौरान इन दोनों ही इंडस्ट्रीज में एक नई जनरेशन के एक्टर्स देखने के लिए मिले। जैसे तमिल में थालापथी विजय, थाला अजीत, चियान विक्रम, सूर्या, धनुष, ऐसे कई सारे एक्टर्स आए। इसके अलावा तेलुगु में पवन कल्याण, महेश बाबू, प्रभास, अल्लू अर्जुन, रामचरण, जूनियर NTR और ऐसे कई और एक्टर्स भी हमें देखने के लिए मिले। लेकिन अब इस नई जनरेशन के फैंस के बीच में जो फैन वॉर स्टार्ट हुआ वो और भी ज़्यादा डेंजर होता चला गया। इस समय तक लोगों की पहुंच में मोबाइल और इंटरनेट भी आ गया और अपने फेवरेट एक्टर को वो सोशल मीडिया पर सपोर्ट भी करने लगे। अर्ली 2000 के आसपास जो फैंस के बीच में सबसे बड़ी दुश्मनी देखने के लिए मिली वो थाला अजीत और थालापथी विजय के फैंस में मिली। उस समय इन दोनों ही एक्टर्स के फैंस के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि इनके बीच में इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई, इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डिटेल में बनाया हुआ है। अगर आप लोग ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन में दे दूंगा। उस समय इन दोनों की कुछ फिल्में ऐसी रहीं जिनमें रखे गए कुछ डायलॉग्स इनडायरेक्टली दूसरे एक्टर्स को टारगेट कर रहे थे, जिनकी वजह से इन दोनों के फैंस आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे थे। और उस समय से स्टार्ट हुई इन दोनों के फैंस के बीच में ये दुश्मनी आज भी बिल्कुल वैसे ही चली आ रही है, जहां इन दोनों ही एक्टर्स के फैंस के बीच में दुश्मनी का आलम ये है कि अगर कोई थालापथी विजय का फैन है तो उसको थाला अजीत से नफरत करनी ही पड़ेगी और उनको ट्रोल भी करना पड़ेगा। ठीक वैसा ही अगर कोई थाला अजीत का फैन है तो वो थालापथी विजय से नफरत करेगा ही करेगा। यहाँ तक कि वहाँ पर इन दोनों ही एक्टर्स के कुछ कट्टर फैन क्लब तो ऐसे हैं कि इनमें फैंस को शामिल करने के लिए शपथ दिलाई जाती है कि वो जिंदगी भर थालापथी विजय या थाला अजीत को सपोर्ट करेंगे और दूसरे को हमेशा ट्रोल करेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ऐसे बहुत सारे पेजेस देखे जा सकते हैं जहाँ पर ये अपने फेवरेट एक्टर को सपोर्ट करते हैं और दूसरे एक्टर को हमेशा ट्रोल किया जाता है। फिर चाहे उसकी फिल्म अच्छी हो या बुरी हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ किसी भी एक्टर की फिल्म रिलीज होनी होती तो लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग के शोज रखे जाते। उनके फैंस पूरी रात थिएटर के बाहर जमा होते, वहाँ पर ढोल नगाड़े बजाते और बड़े बड़े बैनर भी लगाते।
हाल ही में सन 2022 में थाला अजीत की फिल्म वलीमा रिलीज हुई थी और थिएटर में उनके फैंस ऐसे ही एक्साइटेड थे। तभी एक बाइक पर सवार होकर थालापति विजय के फैंस अपना मुंह बांधकर आए और एक पेट्रोल बम उन्होंने थिएटर के बाहर फेंक दिया। हालांकि इसमें ज़्यादा चोट तो किसी को नहीं लगी, लेकिन थोड़ी बहुत चोटें जरूर आईं। तो इन दोनों ही एक्टर्स की हर नई फिल्म रिलीज होने पर ऐसे कई इंसिडेंट वहां पर अक्सर देखने के लिए मिलते ही रहते हैं, जो कि अब बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है। फिल्म रिलीज होने के पहले वहां पर पुलिस का पहरा भी लगाया जाता है कि किसी भी तरह की कोई घटना वहां पर ना हो और सभी लोग सही सलामत रहें। ये बात तो हुई तमिल इंडस्ट्री की, लेकिन तेलुगु इंडस्ट्री में तो ये फैन वॉर इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर लोग एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। तेलुगु इंडस्ट्री में अगर किसी एक्टर के सबसे ज़्यादा कट्टर फैन हैं तो वो पावर स्टार पवन कल्याण हैं। पवन कल्याण ने जनसेना के नाम से वहाँ पर अपनी पॉलिटिकल पार्टी शुरू की और कहा जाता है कि वहाँ पर उनके फैंस नहीं, उनके भक्त हैं, जो अपने चहेते एक्टर को सपोर्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो लोग वहाँ पर उनकी पूजा करते हैं। पवन कल्याण ने अपने कैरियर में फिल्में भले ही कम की हों, कुछ खराब फिल्में भी की हों, लेकिन उनके जैसे स्टारडम होने का सपना हर कोई देखता है। सन 2016 में पावर स्टार पवन कल्याण और जूनियर एनटीआर के फैंस के बीच में एक बहुत बड़ी घटना हुई, जब कर्नाटका के कोलार में पावर स्टार पवन कल्याण का एक फैन और जूनियर एनटीआर का एक फैन आपस में भिड़ गया। पहले तो इन दोनों के बीच में आपस में बातों बातों में ही लड़ाई होती रही, लेकिन आगे चलकर इन दोनों ने अपना आपा खो दिया और एक दूसरे को मारने लगे, जहां पर जूनियर एनटीआर के फैन ने पावर स्टार पवन कल्याण के फैन की जान ले ली। पावर स्टार पवन कल्याण के जिस फैन की जान गई उसका नाम था विनोद कुमार और उसकी उम्र महज 24 साल के आसपास थी। ये उस समय बहुत ही शॉकिंग और दिल दहलाने वाली खबर थी कि एक फैन ने दूसरे फैन की जान ले ली है। जूनियर एनटीआर का फैन फरार हो गया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन चलती रही। पवन कल्याण को जैसे ही ये बात पता चली तो वो तुरंत अपने फैन के घर गए और वहां जाकर उनके परिवार वालों से मिले, जहां पवन कल्याण ने उनके परिवार की मदद की और कहा कि ऐसे फैन वॉर में उन्हें नहीं पड़ना चाहिए। इस उम्र में उन्हें अपना कैरियर बनाने पर फोकस करना चाहिए और ये सारी चीज़ें तो महज फिल्मों तक ही सीमित हैं। इन सारी चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि जान देने और जान लेने की बात आ जाए। जूनियर एनटीआर को भी जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने भी अपने फैंस से अपील की कि कृपया शांति बनाए रखें, इन सारी चीज़ों को वो तुरंत ही खत्म कर दें और वो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। एक्चुअली वहाँ पर पवन कल्याण के फैंस कुछ ऐसे हैं कि किसी भी एक्टर की जब कोई नई फिल्म रिलीज होने वाली होती और उसका ऑडियो लॉन्च फंक्शन रखा जाता तो उस एक्टर से वो पवन कल्याण का नाम जरूर बुलवाते हैं। वहाँ पर ये सारी चीज़ें कई फिल्मों के ऑडियो लॉन्च फंक्शन के टाइम पर देखने के लिए मिली हैं, जहाँ ज़्यादातर एक्टर्स पवन कल्याण का नाम बोल देते हैं और उनके फैंस खुश हो जाते हैं। जब अल्लू अर्जुन की फिल्म सराय नोडू का ऑडियो लॉन्च फंक्शन रखा गया तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला, जहाँ जब स्टेज पर अल्लू अर्जुन आए तो पवन कल्याण के बहुत सारे फैंस पीछे से चिल्लाने लगे कि वो पवन कल्याण का नाम लें, लेकिन उस समय अल्लू अर्जुन ने पवन कल्याण का नाम नहीं लिया और उनके फैंस उनसे बहुत ज़्यादा नाराज हो गए और पवन कल्याण के फैंस का गुस्सा अल्लू अर्जुन के लिए बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ तक कि आगे चलकर जब अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म डीजे का ट्रेलर रिलीज़ किया गया तो उनके इस ट्रेलर के ऊपर लाइक से ज़्यादा पता नहीं कितने गुना डिसलाइक आ गए थे। पवन कल्याण प्रभास, पवन कल्याण महेश बाबू, अल्लू अर्जुन और रामचरण ऐसे बहुत सारे फैंस के बीच में ऐसी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती ही रहती हैं। लेकिन आगे चलकर तेलुगु सिनेमा में एक और ऐसी घटना हुई जिसने दिल दहला कर रख दिया। इस समय प्रभास और पवन कल्याण के फैन के बीच में टकराव हुआ, जब इन दोनों के फैंस के बीच में व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाने को लेकर बहस आगे बढ़ गई। ये दोनों एक घर को पेंट करने के लिए आए हुए थे और रात भर वहीं पर रुके थे, लेकिन वहां इन दोनों के बीच में बहस इतनी ज़्यादा हुई कि प्रभास के फैन ने पावर स्टार पवन कल्याण के फैन की जान ले ली और ऐसा करने के बाद प्रभास का फैन फरार हो गया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन चलती रही। सन 2008 की बात है जब राजशेखर ने चिरंजीवी के लिए कुछ बोल दिया था, जो बात चिरंजीवी के फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और जब राजशेखर अपनी गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे तो उस समय चिरंजीवी के कुछ फैंस ने राजशेखर की गाड़ी के ऊपर अटैक किया, पत्थर फेंके, जिससे उनकी गाड़ी के कांच टूट गए, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टल गया और चिरंजीवी ने राजशेखर के घर जाकर अपने फैंस की तरफ से उनसे माफ़ी भी मांगी। हाल ही में पवन कल्याण का एक वीडियो सामने आया जहां पर वो अपनी एक रैली निकाल रहे थे, जहां हजारों और लाखों की संख्या में लोग उन्हें देखने और उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पर एक आदमी लगभग 1 घंटे तक जेसीबी मशीन से बिल्कुल एक रस्सी के सहारे लटका रहा और जैसे ही पवन कल्याण उसके पास में आए तो उसने तुरंत उनके गले में एक माला डाल दी। ऐसी और भी बहुत सारी क्रेजी चीज़ें वहाँ के फैंस अपने फेवरेट एक्टर के लिए हमेशा करते ही रहते हैं। बॉलीवुड में भी समय समय पर सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान के फैंस झगड़ते रहते हैं।
लेकिन बॉलीवुड में फैंस के बीच में ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक लिमिट तक ही रहती हैं। लेकिन तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैं, जिसको वहाँ के फैंस को समझना चाहिए कि वहाँ पर आप अपने चहेते एक्टर को सपोर्ट करें, उन्हें एडमायर करें, लेकिन किसी की जान लेने और देने की नौबत ना आ पाए। मेरी वहाँ के फैंस से ये अपील है कि कृपया आप अपना ध्यान रखें और ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। सोशल मीडिया पर किसी को सपोर्ट करना और ट्रोल करना, ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन इससे आगे ना बढ़ें। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सबका इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।